प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे तथा पढ़ाई के प्रति आप सबका उत्साह कायम होगा। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के विज्ञान का 13वां अध्याय विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हम क्या कुछ जानते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों के नाम बताएं। उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव। विद्युत धारा क्या है? आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत के तापीय प्रभाव से हमारा क्या अर्थ है? यदि किसी सांधित्र में विद्युत का प्रवाह लगातार होता है तो उसमें ऊष्मा क्षयित होती है। इसे हम विद्युत का तापीय प्रभाव कहते हैं। बच्चों, अब हम यह जानेंगे कि हम आज क्या सीखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। घरेलू विद्युत परिपथ। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। विद्युत मोटर। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत जनित्र। दिशा सूचक की सहायता से किसी छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचना। बच्चों, एक छड़ चुंबक और एक छोटी दिक्सूची लो। किसी चिपचिपे पदार्थ का उपयोग करके ड्राइंग बोर्ड पर एक सफेद कागज लगाओ। अब इसके बीचों बीच एक छड़ चुंबक रखो। चुंबक की सीमा रेखा खींचो। दिक्सूची को छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास रखें। यह कैसे व्यवहार करती है? दिक्सूची का दक्षिण ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है। दिशा सूचक का उत्तरी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दूर की ओर संकेत करता है। दिक्सूची के दोनों सिरों की स्थितियां नुकीली पेंसिल के साथ कागज पर अंकित करो। अब दिशा को इस प्रकार रखो कि इसका दक्षिण ध्रुव उस स्थिति पर आ जाए जहां पर पहले उत्तरी ध्रुव की स्थिति अंकित की गई थी। उत्तरी ध्रुव की इस नई स्थिति को अंकित करो। इसी प्रकार चुंबक के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने तक इस क्रिया को दोहराते जाओ। अंकित किए गए पॉइंट्स को पेंसिल के साथ एक दूसरे से मिलाओ। यह वक्र चुंबकीय क्षेत्र रेखा को दर्शाता है। दिक्सूची को चुंबक के दक्षिण ध्रुव के निकट रखकर दोहराएं। इस प्रक्रिया को दोहराकर जितनी संभव हो सके उतनी क्षेत्र रेखाएं खींचो। यह रेखाएं चुंबक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों, अब हम जान चुके हैं कि चुंबक अलग-अलग धातुओं को आकर्षित करता है। हमने पिछली क्रिया में यह देखा कि चुंबक को दिक्सूची के निकट लेकर जाते हैं तो दिक्सूची की सुई विक्षेपित होती है। आओ इस क्रियाकलाप द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर उत्पन्न हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करें। इस क्रिया के लिए एक सीधी लंबी तांबे की तार लें और इसे एक सेल के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करें। जैसे ही हम दोनों तारों को जोड़ते हैं तो परिपथ पूरा हो जाता है। हम देखते हैं कि दिक्सूची अपनी स्थिति से उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाती है। इसके अनुसार हम यह कह सकते हैं कि चालक तार चुंबक के जैसे व्यवहार करती है। यदि मैं इसकी कोई भी तार को सेल से अलग कर देती हूँ तो परिपथ खुल जाएगा और इसमें से कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, जिससे
दिक्सूची की सुई वापस अपनी पहली स्थिति में आ जाएगी। अब पोलैरिटी बदलने के लिए हम तांबे की तार के दोनों सिरों को सेल के दोनों सिरों से इंटरचेंज करते हैं, अर्थात बदलते हैं। परिपथ पूरा होने पर हम देखते हैं कि दिक्सूची की सुई पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है। इसका अर्थ विद्युत धारा की दिशा परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में भी परिवर्तन आता है अथवा विपरीत हो जाती है। यदि हम दिक्सूची और सेल के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो विक्षेपण कम हो जाता है। इसका अर्थ है कि चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है। यदि दूरी कम है तो विक्षेपण अधिक होगा, यदि दूरी अधिक है तो विक्षेपण कम होगा। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों, किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसे निर्धारित होता है? क्या यह पैटर्न चालक की आकृति पर निर्भर करता है? इसकी जांच हम एक क्रियाकलाप द्वारा करेंगे। पहले हम किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर के चुंबकीय क्षेत्र पैटर्न पर विचार करेंगे। क्रिया करने के लिए हम एक आयताकार कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेंगे और इसे एक कागज की शीट के साथ ढक देंगे। कार्डबोर्ड के बीचों बीच एक छिद्र करके इसके तल के अभिलंबवत मोटी तांबे की तार को लगाएं। यह ध्यान रखें कि कार्डबोर्ड स्थिर रहे। तांबे की तार के दोनों सिरों को ऊर्ध्वाधरत श्रेणी क्रम में बैटरी के साथ जोड़क तारों की सहायता से संयोजित करें। सीधे चालक के चारों ओर दिक्सूची की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचें। आप देखोगे कि तांबे की तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्री वृत्तों का पैटर्न बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्लॉकवाइज है। अब हम इस क्रिया को विद्युत धारा की दिशा विपरीत करके दोहराते हैं। हम देखेंगे कि विद्युत धारा की दिशा परिवर्तन करने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्री वृत्तों का पैटर्न बनाती हैं। लेकिन अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है। हम यदि तार में विद्युत धारा को परिवर्तित करते हैं तो हम देखते हैं कि सुई के विक्षेप में भी परिवर्तन होता है। वास्तव में जब विद्युत धारा की मात्रा में वृद्धि होती है तो विक्षेप में भी वृद्धि होती है। इसी कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गिनती में भी वृद्धि होती है। इससे यह निर्दिष्ट होता है कि जैसे जैसे तार में प्रवाहित विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि होती है तो किसी दिए गए बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि हो जाती है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड रूल। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है, तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी होंगी। ध्यान से देखो कि दाहिने हाथ की अंगुलियां एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिपटी हुई हैं, बल्कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों, अब तक हमने किसी सीधे विद्युत धारावाही चालक के कारण उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा है। मान लीजिए इस तार को मोड़कर एक वृत्ताकार पाश अथवा लूप बनाया जाता है और फिर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। तब इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा प्रतीत होगा? इसे देखने के लिए आइए एक क्रिया करते हैं। एक आयताकार कार्डबोर्ड लीजिए और इस पर कागज की सफेद शीट
चिपकाएं। कार्डबोर्ड पर 2 छिद्र बनाएं जिसको A और B नाम दें। अब एक ऐसी वृत्ताकार कुंडली लीजिए जिसमें फेरों की संख्या काफी अधिक हो और उसे कार्डबोर्ड के तल के अभिलंबवत लगाया गया हो। कुंडली के दोनों सिरों को श्रेणी क्रम में बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक से संयोजित कीजिए। अब दिक्सूची की सहायता से छिद्र A के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ड्रॉ करो। हम देखते हैं कि छिद्र A के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्री वृत्तों के रूप में एंटी क्लॉकवाइज पथ में गति करती हैं और इन संकेंद्री वृत्तों का आकार तार से दूर जाने पर निरंतर बड़ा होता जाता है। जैसे ही हम वृत्ताकार पाश के केंद्र पर पहुंचते हैं तो इन बृहत वृत्तों के चाप सरल रेखाओं जैसे प्रतीत होने लगते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पाश के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती हैं। छिद्र B के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गति करती हैं। इस क्रिया में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक्सपेरिमेंट वाली दिशा में एंटर होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुंडली का वह सिरा जो एक्सपेरिमेंट वाली दिशा में है वह दक्षिण ध्रुव के जैसे एक्ट करता है। क्रियाकलाप के विपरीत दिशा वाला सिरा उत्तरी ध्रुव के जैसे एक्ट करता है। अब हम प्रेक्षण को कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के साथ संबंधित करते हैं। हम यह कह सकते हैं कि यदि कुंडली एक्सपेरिमेंट की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली का वह सिरा दक्षिण ध्रुव के जैसे कार्य करेगा। यदि कुंडली में एक्सपेरिमेंट की दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो कुंडली का वह सिरा उत्तरी ध्रुव के जैसे कार्य करेगा। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आओ बच्चों, हम समझते हैं कि परिनालिका क्या है। परिनालिका किसी बेलन अथवा पाइप के चारों ओर अनेक फेरों वाली पास लिपटी विद्युत रोधी तांबे की तार वाली कुंडली होती है। इस कुंडली की लंबाई उसके व्यास से अधिक होती है। जब विद्युत धारा इस कुंडली में से निकाली जाती है तो यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस प्रकार की कुंडली को परिनालिका कहा जाता है। परिनालिका के चित्र की ओर देखें। जब कुंडली में से विद्युत धारा निकाली जाती है तो इस कुंडली का प्रत्येक फेरा चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चित्र में देखो, कुंडली में विद्युत धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है। इसलिए कुंडली के प्रत्येक फेरे का बायां सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह काम करता है, बल्कि दायां सिरा उत्तर ध्रुव की तरह काम करता है। दूसरे चित्र में देखो, विद्युत धारा कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसलिए कुंडली के प्रत्येक फेरे का बायां सिरा उत्तर ध्रुव और दायां सिरा दक्षिण ध्रुव की तरह काम करता है। यह स्थिति इस प्रकार बनेगी जैसे बहुत सारे छोटे छोटे छड़ चुंबक एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सिरे से विपरीत पड़े हों। यह सभी इकट्ठे होकर एक छड़ चुंबक की संरचना करते हैं। इस प्रकार परिनालिका एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है। हम समझ चुके हैं कि यदि किसी कुंडली में कुंडल बढ़ा दिए जाएं तो चुंबकीय प्रभाव भी बढ़ जाएगा। परिनालिका के आसपास उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जैसा होता है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इस प्रकार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के निकट रखे किसी चुंबक पर कोई बल आरोपित करता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंद्रे मैरी एम्पियर ने यह विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में
समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। किसी विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को प्रदर्शित करें। एक क्रियाकलाप द्वारा निदर्शित किया जा सकता है। इस छड़ को दो संयोजक तारों द्वारा किसी स्टैंड से क्षैतिजतः लटकाइए। एक प्रबल नाल चुंबक इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि छड़ नाल चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में हो तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर मुखी हो। ऐसा करने के लिए नाल चुंबक का उत्तर ध्रुव एल्यूमीनियम की छड़ के ऊर्ध्वाधरत नीचे एवं दक्षिण ध्रुव ऊर्ध्वाधरत ऊपर हो। एल्यूमीनियम की छड़ को एक बैटरी, एक कुंजी तथा एक धारा नियंत्रक के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करो। एल्यूमीनियम छड़ में सिरे B से एक ही ओर विद्युत धारा प्रवाहित करो। हम देखते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित होते ही छड़ बाईं दिशा में विस्थापित होती है। अब छड़ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित कर दें और छड़ के विस्थापन की दिशा नोट करें। अब यह दाईं ओर विस्थापित होती है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि चालक पर आरोपित बल की दिशा विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों पर निर्भर करती है। छड़ में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। इन तीनों दिशाओं की व्याख्या एक सरल नियम जैसे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं द्वारा की जाती है। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, अंगूठे तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाइए कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है, तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर बल की दिशा की ओर संकेत करे। विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों, रेफ्रिजरेटरों, विद्युत मिश्रकों, वॉशिंग मशीनों, कंप्यूटरों आदि में किया जाता है। विद्युत मोटर में विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुवों के बीच इस प्रकार रखी होती है कि इसकी भुजाएं AB तथा CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत रहें। कुंडली के दो सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभागों P तथा Q से संयोजित होते हैं। इन अर्धभागों के भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है तथा धुरी से जुड़ी होती है। P तथा Q के बाहरी चालक सिरे क्रमशः दो स्थिर चालक ब्रुशों X तथा Y से स्पर्श करते हैं। बैटरी से चलकर चालक ब्रुश X से होते हुए विद्युत धारा कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा चालक ब्रुश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर वापस आ जाती है। ध्यान दीजिए, कुंडली में विद्युत धारा इसकी भुजा AB में A से B की ओर तथा भुजा CD में C से D की ओर प्रवाहित होती है। अतः AB तथा CD में विद्युत धारा की दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम अनुप्रयुक्त करने पर हम यह पाते हैं कि भुजा AP पर आरोपित बल इसे अधोमुखी धकेलता है, जबकि भुजा CD पर आरोपित बल इसे ऊपरमुखी धकेलता है। इस प्रकार किसी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र कुंडली तथा धुरी वामावर्त घूर्णन करते हैं।
वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे दिक् परिवर्तक कहते हैं। विद्युत मोटर में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। व्यावसायिक मोटरों में स्थायी चुंबकों के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक होती है तथा कुंडली नर्म लौह क्रोड पर लपेटी जाती है। वह नर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलकर आर्मेचर कहलाते हैं। इससे मोटर की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक की कुंडली जो किसी ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किसी चुंबक और उसके निकट स्थित किसी कुंडली में सापेक्ष गति के कारण हो सकता है। आओ अब विद्युत जनित्र के बारे में जानें। विद्युत जनित्र में एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जिसे किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली के दो सिरे दो वलयों R1 तथा R2 से संयोजित होते हैं। वलयों की भीतर की सतह रोधित बनाई गई है। दो स्थिर चालक ब्रुशों B1 तथा B2 को पृथक पृथक रूप से क्रमशः वलयों R1 तथा R2 पर दबाकर रखा जाता है। दोनों वलय R1 तथा R2 भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जा सकता है। दोनों ब्रुशों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से संयोजित होते हैं। जब दो वलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। मान लीजिए कुंडली ABCD को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। तब फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लागू करने पर इन भुजाओं में AB तथा CD दिशाओं के अनुदिश प्रेरित विद्युत धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। इस प्रकार कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक है तो प्रत्येक फेरे में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा परस्पर संकलित होकर कुंडली में से एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण करती है। इसका तात्पर्य यह है कि बाह्य परिपथ में B2 से B1 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अर्ध घूर्णन के पश्चात भुजा CD ऊपर की ओर तथा भुजा AB नीचे की ओर जाने लगती है। फलस्वरूप इन दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है और DCBA के अनुदिश नेट प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार बाह्य परिपथ में B1 से B2 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसलिए इस प्रकार प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात क्रमिक रूप से इन भुजाओं में विद्युत धारा की ध्रुवता परिवर्तित होती रहती है। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र अथवा AC जनित्र कहते हैं। दिष्ट धारा अर्थात DC जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता, उसे प्राप्त करने के लिए विभक्त वलय प्रकार के दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। एक ब्रुश सदैव ही उस भुजा के संपर्क में रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करती है, जबकि दूसरा ब्रुश
सदैव नीचे की ओर गति करने वाली भुजा के संपर्क में रहता है। हम विभक्त वलय दिक् परिवर्तक की कार्य प्रणाली विद्युत मोटर के अध्ययन में देख चुके हैं। इस प्रकार इस व्यवस्था के साथ एक दिशित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के जनित्र को दिष्ट धारा अर्थात डीसी जनित्र कहते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ। हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों से प्राप्त करते हैं। ये मुख्य तार या तो धरती पर विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक आते हैं। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को, जिस पर लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, विद्युन्मय तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं। अन्य तार को, जिस पर काला आवरण होता है, उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार कहते हैं। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज से जुड़े हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन तारों से संयोजित किया जाता है। ये तार घर के पृथक पृथक परिपथों में विद्युत आपूर्ति करते हैं। सामान्य रूप में घरों में 2 पृथक परिपथ होते हैं। एक 15 एम्पियर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए, जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत साधित्रों जैसे गीजर, वायु शीतित्र, कूलर आदि के लिए किया जाता है। दूसरा विद्युत परिपथ 5 एम्पियर विद्युत धारा अनुमतांक के लिए होता है, जिससे पंखे, बल्ब आदि चलाए जाते हैं। भू संपर्क तार अर्थात अर्थ वायर, जिस पर हरा विद्युत रोधी आवरण होता है, घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। बच्चों, जब उच्च शक्ति वाले विद्युत उपकरण जैसे कि फ्रिज, एयर कंडीशनर को इकट्ठे स्विच ऑन किया जाता है, तो मुख्य तार में से 2-2 विद्युत तारों का प्रवाह शुरू हो जाता है। विद्युन्मय तार और उदासीन तार दोनों सीधी संपर्क में आ जाती हैं तो अतिभारण हो सकता है, जिसके साथ तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है और उपकरण में कोई दोष या नुक्स भी आ सकता है। दोहराई। दिक्सूची एक छोटा चुंबक होता है। इसका एक सिरा जो उत्तर की ओर संकेत करता है उत्तर ध्रुव कहलाता है, तथा दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर संकेत करता है दक्षिण ध्रुव कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें इसके बल का संसूचन किया जा सकता है, वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र के निरूपण के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग किया जाता है। किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर एक ऐसा घूमने यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यद्यपि विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और मैं आशा करती हूँ कि आपको इनके उत्तर आते ही होंगे। मेरा पहला प्रश्न, किसी कुंडली में तार के फेरों की गिनती बढ़ने के साथ चुंबकीय धारा का मान आपके विकल्प हैं बढ़ता है, कम होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका सही उत्तर है बढ़ता है। अगला प्रश्न, दिक्सूची एक छोटा डैश होता है। इसका सही उत्तर है चुंबक। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सबको यह अध्याय अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चों, तंदुरुस्त रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।